Very warm welcome to all my dear students in your channel Mathematics with Fun। तो स्टैंडर्ड 10 का हमारा चैप्टर फर्स्ट सिमिलैरिटी चल रहा है बच्चे, और प्रैक्टिस सेट 1.3 हमने शुरू किया था, और पहले दो वीडियो में आपने प्रैक्टिस सेट 1.3 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए थे। अभी इसमें से बचे हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। तो आज इस वीडियो में हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सो इन क्वेश्चन नंबर 7 देयर इज अ क्वाड्रिलैटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। Point E is on the side of BC and line DE intersecting ray AB in the point T। तो सबसे पहला जो लाइन है इसमें क्वाड्रिलैटरल ABCD पैरेललोग्राम। तो आपको ये रिकॉल होना बहुत ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड 9 में आपने क्वाड्रिलैटरल चैप्टर पढ़ा है, और उसमें का पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको लाइन दी जाती है कि दिस क्वाड्रिलैटरल इज पैरेललोग्राम, तो आप लोग ये समझ जाओ कि ऑल द प्रॉपर्टीज शुड अप्लाई इन दैट पॉइंट। तो पैरेललोग्राम, उसमें सारी प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं, और हमको मालूम है कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एज वेल एज दे पैरेलल टू ईच अदर। तो बस इसी का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम फिगर निकाल लेते हैं। दिस इज अवर फिगर पैरेललोग्राम ABCD। ABC एंड D। तो ये ABCD हमारा पैरेललोग्राम है। मीन्स AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज पैरेलल टू DC एज वेल एज AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू DC। ये यहाँ पे इनडायरेक्टली आप लोगों को गिवन है। देन AB इज एक्सटेंडेड, तो AB को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पॉइंट T तक, एंड वी जॉइन द D। तो इस तरीके से ये TD जॉइन हो गई एंड इट इज इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट E। ओके, तो हमको क्या प्रूव करना है? व्हाट वी वांट टू प्रूव दैट DE इज मल्टीप्लाई बाय BE। नीचे लिखती हूँ, प्रूव क्या करना है देखो। DE मल्टीप्लाई बाय BE इज इक्वल टू CE मल्टीप्लाई बाय TE। सबसे पहले आप लोगों को ये जो गिवन है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में जो दिया है, इसको रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और इसको रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या ट्रिक लगाएंगे, या आपको हर बार व्हेन यू टेकिंग द चैप्टर सिमिलैरिटी, तो आपको ये साइड हमको रेशियो फॉर्म में अगर हम ले लेते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाता है। अब कैसे लेंगे हम इसको रेशियो फॉर्म में? फर्स्ट DE को एज इट इज यहीं रहने दो, बीच में इक्वल टू साइन ये वाला डाल दो, और ये जो CE है इसको भी यहीं रहने दो। नाउ रिप्लेस द प्लेसेस ऑफ BE एंड TE। यहाँ पे आप लिखोगे TE एंड BE इज प्लेस हियर। क्यों ऐसा किया? अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BE इंटू DE ये तुमको मिल गया, TE इंटू CE ये यहाँ पर है। इस तरीके से आप लोग जो प्रोडक्ट फॉर्म दिया है उसको रेशियो फॉर्म में हम लेकर आए हैं। इनडायरेक्टली आपको यही प्रूव करना है, ये प्रूव करो या ये प्रूव करो, दोनों का मीनिंग एक ही है। ये ज्यादा इजी क्यों लगता है? व्हेन वी टेकिंग द टू ट्रायंगल्स एंड वी आर मेकिंग इट सिमिलर। हम दो ट्रायंगल लेने वाले, उसको सिमिलर बनाएंगे, एंड द साइड ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर इन प्रपोर्शन। If the two triangles are similar, then their sides are in proportion। तो यही रेशियो हमको मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो हमको कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं, वो ट्रायंगल को हम अभी ढूंढते हैं। तो एक बात आप हमेशा याद रखो कि जब आप रेशियो फॉर्म में आप इसको लेकर आए हो, तो ऊपर की दोनों साइड, न्यूमरेटर वाली साइड एक ट्रायंगल की होती है, और डिनोमिनेटर वाली दोनों साइड दूसरे ट्रायंगल की होती है। तो सबसे पहले तो हम उस ट्रायंगल को ढूंढेंगे DE एंड CE। तो ये DE ये वाली और CE, मतलब ये दोनों, ये ट्रायंगल 1 की साइड है, एंड TE एंड BE, ये TE एंड BE ये ट्रायंगल 2 की साइड है। मीन्स अभी हमने अपने को दो ट्रायंगल मिल गए, ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल TBET। तो ये दो ट्रायंगल हमको सिमिलर दिखाने हैं। अगर ये सिमिलर बन गए तो हमको ये साइड मिल जाएगी।
तो अभी ये दो ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए हमको एंगल टेस्ट हम अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये तो एक हमारा अपोजिट साइड का पेयर रेडी है। दिस इज अ साइड, दिस एंगल E मीन्स एंगल DEC एंड एंगल TEB, ये दोनों अपोजिट एंगल का पेयर हमारे पास है, एक पेयर। तो एक दूसरा पेयर अभी हमको लगेगा, और दूसरा पेयर हम कहाँ से ढूंढेंगे? क्योंकि हमारे पास गिवन क्या है, गिवन में हमको क्या दिया है, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, बस यही सफिशिएंट है हमारे लिए। तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले तो हम लोगों को मालूम है कि AB इज पैरेलल टू DC, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज पैरेलल, ये पैरेलल है। लेकिन BE को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, BE इज एक्सटेंड अप टू द पॉइंट T, मीन्स AT इज ऑल्सो पैरेलल टू DC। बराबर है, तो यहां हम लिखेंगे AB इज पैरेलल टू DC, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, अभी यहां पे हम क्या लिखेंगे, AT, साइड AT, यहां पे भी साइड AT इज पैरेलल टू DC, हम यहां पे लिखेंगे गिवन, शॉर्ट में लिखेंगे गिवन, क्योंकि पॉइंट T, AB को पॉइंट T तक एक्सटेंड किया है, ये हमको गिवन में दिया हुआ है, इसीलिए AT इज पैरेलल टू DC गिवन। तो अभी देखिए यहाँ पे हम सेपरेट फिगर निकालेंगे, ये आपकी AT, यहाँ पे बीच में B पॉइंट है, बराबर, दिस इज योर B पॉइंट, और ये तुम्हारा DC, दिस इज D एंड दिस इज C। अभी दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल, सो DT इज अवर ट्रांसवर्सल हियर। तो यहाँ पे हमको ये अल्टरनेट एंगल पेयर मिल रहा है, बराबर है। तो ये अल्टरनेट एंगल पेयर, यहाँ पे बीच में वो पॉइंट E है, इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको हम दे देते हैं। तो अभी मुझे जो अल्टरनेट एंगल पेयर मिला है, यहाँ पे हम लिखेंगे AT इज पैरेलल टू DC एंड TD इज ट्रांसवर्सल। ओके, सो वी गेट हियर अ अल्टरनेट एंगल पेयर। तो वो कौन सा है? एंगल ATD is congruent with angle TDC, यहाँ पे देंगे अल्टरनेट एंगल, बराबर। अभी ये ATD का नाम मैं BTE भी लिख सकती हूँ, बिकॉज ABT आर कोलिनियर एज वेल एज TE एंड D ऑल्सो कोलिनियर। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर ये ट्रायंगल की बात करती हूँ, ट्रायंगल नंबर 2 की, तो मुझे ये ATD मतलब मेरा BTE हो जाएगा, मतलब ये वाला BTE, ये वाला एंगल, और ये जो है मेरा TDC, उसी को मैं EDC भी बोल सकती हूँ, EDC, दिस इज। तो इस तरीके से मेरे अल्टरनेट एंगल पेयर बन जाएंगे। तो हम उसका अनादर नेम लिख लेते हैं, जैसे कि ATD को मैं BTE भी बोल सकती हूँ, BTE इज कॉन्ग्रुएंट विथ, BT is congruent with EDC, another name of alternate angle। तो ये कोई अलग सा एंगल नहीं है, बस उसी एंगल का दूसरा नाम है। जैसे आप लोगों का निक नेम होता है पिंटू चिंटू, उसी तरीके से ये अल्टरनेट एंगल का ये दूसरा निक नेम है, और उसी को हम यूज करने वाले। तो इसको हम दे देंगे 1 नंबर, ताकि हम आगे यूज कर सके फ्रॉम 1, ऐसा रीजन देने के लिए। सो नाउ टेक द 2 ट्रायंगल्स हियर। अभी हम वो हमारे जो 2 ट्रायंगल हमको मिले उसको हम लेंगे। तो चलो, ट्रायंगल, अगर आप DEC नाम लिखते हो, DEC एंड, तो 1-to-1 करस्पॉन्डिंग याद है कि नहीं आपको? पिछले वीडियो में 1-to-1 करस्पॉन्डिंग बोला था कि एंगल D का कॉन्ग्रुएंट एंगल T है, तो इसकी शुरुआत T से होगी, फिर E इज द कॉमन, E मीन्स अपोजिट एंगल पेयर है, एंड लास्ट में फिर क्या आएगा, TEB, एंगल TEB। ये दोनों ट्रायंगल को अभी हम क्या बनाएंगे, सिमिलर। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल, सबसे पहला ये एंगल EDC इज कॉन्ग्रुएंट विथ BTE, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1,
यहाँ पे हमको रीजन मिल गया फ्रॉम 1। ज्योमेट्री में रीजन बहुत जरूरी है। अगर ज्योमेट्री में कोई स्टेटमेंट आप करते हो तो उसके आगे रीजन देना बहुत जरूरी होता है। सो और एंगल यहाँ पे DEC इज कॉन्ग्रुएंट विथ TEB। यहाँ पे हम लिखेंगे अपोजिट एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल DEC इज सिमिलर with triangle TEB by which test? एंगल टेस्ट। एंगल टेस्ट से दोनों भी हमारे सिमिलर बन गए। नाउ टेक द साइड इज इन प्रोपोर्शन। सिमिलर ट्रायंगल की साइड प्रोपोर्शन में होती है। सो DE अपॉन TE देखिए आ गई बराबर, इज इक्वल टू EC अपॉन EB इज इक्वल टू DC upon TB। These are the side proportion of the similar triangles। यहाँ पे लिखेंगे sides are in proportion of similar triangle। ओके अभी हमारे काम का रेशो कौन सा है? DE अपॉन TE मतलब ये वाला, और EC अपॉन BE। तो देखिए EC लिखो या CE लिखो, अपॉन EB लिखो या BE लिखो, मतलब ये हमारे काम का है। तो चलो हम ले लेते हैं देयरफॉर DE अपॉन TE इज इक्वल टू EC अपॉन EB। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो DE मल्टीप्लाई बाय EB या BE एक ही चीज हो गई, एंड इज इक्वल टू EC मल्टीप्लाई बाय TE। दिस इज द हैंस प्रूव। इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया है। बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछने जैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी तो यूज की ही है, इधर अल्टरनेट एंगल पेयर मिला, उसके साथ साथ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी हमने यहाँ पर यूज की है। दैट इज द अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो आपने जितना भी ज्योमेट्री स्टैंडर्ड 8 और स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा है वो पूरा का पूरा 10th में हमको यूज करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 7 हमने कंप्लीट किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को लिखना है तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट और हम आगे का क्वेश्चन लेते हैं। तो यहां से हम आगे का क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। बहुत इजी है दोनों भी। क्वेश्चन नंबर 8 में तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। हमने जो सिमिलैरिटी टेस्ट पढ़ी है उसके बेस पर ही ये सारा क्वेश्चन मिला है, या सारी एक्सरसाइज उसके ऊपर ही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमको एक फिगर दिया है। अगर आपको ऐसे क्रॉस वाले पॉइंट आ जाते तो समझ लेना कि वहां पे एक अपोजिट एंगल पेयर है। इस तरीके से दीज आर द अपोजिट एंगल पेयर। ऐसे क्रॉस में साइन बनता है तो ABP D एंड C। अभी उन्होंने हमको क्या दिया है? दे गिवन अस अ साइड प्रोपोर्शन, टू पेयर ऑफ साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। देखिए यहाँ पे दिया है AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन CP। ये हमको गिवन में दिया हुआ है। अभी ये रेशियो फॉर्म ही दे दिया है, एकदम बना बनाया दे दिया है। बस आप लोगों को ये जो साइड है AP और BP किस ट्रायंगल की है? AP एंड BP। चलो ढूंढते हैं। AP एंड BP मतलब ये ट्रायंगल 1 की है। CP एंड DP, इट इज ए D, ये D है, इट इज ए DP। तो CP और DP मतलब ये ट्रायंगल 2 की साइड है। मतलब हमको ये दो ट्रायंगल बस हमको सिमिलर दिखाने हैं, यही हमको प्रूव करना है। देखो क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ABP सिमिलर ट्रायंगल CDP, यही हमको प्रूव करना है। तो देखिए हमारे पास 2 पेयर ऑफ साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, तो उनके बीच का एंगल ये वाला है। देखिए ये AP और BP के बीच का एंगल है एंगल P, और CP और DP के बीच का एंगल है ये वाला। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन जाते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे इन
ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP, क्या लिखेंगे हम? AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। यहाँ पे रीजन देंगे गिवन, रीजन देंगे गिवन। नाउ टेक दिस एंगल, अपोजिट एंगल पेयर, एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट एंगल CPD। यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट एंगल। Therefore triangle ABC similar with triangle CDP by side angle side test। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। आई होप ये बहुत इजी है। हमने जो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी पढ़ी है उसी के